क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से टाइप चेंज हो गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखिए एक कर्व आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, और कर्व का इक्वेशन देखिए, कर्व का इक्वेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है और 2y इक्वल्स टू, ये आपके पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर कर्व के इक्वेशन दिया हुआ है। करे कि आप इस कर्व पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट को कितना ले लिए, पॉइंट को हम लोग एक्स वाई ले लिए। आप चाहे तो अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, तो हम लोग एक्स वाई रखते हैं क्योंकि एक्स वाई में ही आसान होगा। करे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, है ना, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट एक अगला लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉइंट P पर टेंजेंट और ये लाइन दोनों क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे का ये पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग एक्स वाई लिए हैं इस पर स्लोप निकाल लीजिए। तो इस पर स्लोप निकालिएगा तो बताइए कितना होगा। 2 इंटू क्या बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस 2x बनेगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस x बनेगा, माइनस इसको m1 कर देते हैं। अब एक चीज बताइए, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, याद कीजिए, इस लाइन का स्लोप को m2 ले लेते हैं, -1 होगा। आप याद कीजिए माइनस a बाई बी होता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, m2 -1 हो गया। अब यहाँ पे यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो इस ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होगा तो आपके पास क्या होगा बताइए, m1 और m2 का वैल्यू सेम होगा, और m1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में x हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया आपके पास, x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x का वैल्यू को कहाँ पर रख दो आप फ्रॉम 1 से रख दो। तो फ्रॉम 1 में जब भी रखेंगे x का वैल्यू, तो आप बता सकते हो, तो 2y का वैल्यू क्या बनेगा, 3 माइनस 1, ये 2 हो गया, एंड y का वैल्यू 1 आ गया। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि पॉइंट कितना आ गया आपके पास, पॉइंट एक्स वाई, यानी कि 1 और 1 आ गया आपके पास, नहीं आ गया 1 और 1। तो आपको लाना है, ये पॉइंट को निकालना है जहाँ पे आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वह टेंजेंट इस लाइन के क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल बनेगा। आई बात समझ में? लिख डालिए फटाफट। इसमें दिक्कत क्या है आपको, क्वेश्चन करा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यह आपका कर्व हो गया, कौन से कर्व हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये मान चलिए p पॉइंट एक्स वाई ले लिए, p पॉइंट को क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। अब एक्स वाई पर स्लोप निकालिएगा, अब बताइए कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2x बन गया आपके पास। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पास, करे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितना है, यहाँ पे एक्स है ना, तो ये वैल्यू आपको एक्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2x का वैल्यू x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, x का वैल्यू 0, ठीक है। अब x का वैल्यू 0, तो फ्रॉम x से y का वैल्यू क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास y बताइए कितना होगा, y का वैल्यू भी क्या होगा 0, तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास बताइए, पॉइंट कितना आ गया 0 0, पॉइंट कितना आ गया 0 0 आ गया, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स 0 वाई 0, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा, x 0, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा आपके पास। आई बात समझ में? बोलिए, चलिए। हाँ, अब क्या लिखिएगा, इसको हो गया। अब इसी को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व यहाँ पर आपके पास है, देखिएगा कर्व यहाँ पे आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर द, यहाँ से चेंज है, वेयर द, ठीक है, देखिए वेयर द
y इक्वल टू कर्व का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया हुआ एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the point chord joining the point आपके पास दिया हुआ है 20 एंड कितना दिया हुआ है जी 4 और क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपसे। देखिए कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सा कर्व है आपके पास? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। करें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट को ले लेते हैं, पॉइंट को P ले लिए और एक्स वाई ले लिए। तो आपको यही पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको निकालना है, जिसके लिए क्या करा है आपके पास एक कॉर्ड है और कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट कितना कितना है बताइए? कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 20 और ये पॉइंट कितना है 4 है। तो मान के चलिए इसको PT ले लेते हैं और इस कॉर्ड को ये भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा है? ये जो टेंजेंट हो गया किसके बराबर? ये जो टेंजेंट हो गया कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट कितना का A और B के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट AB। क्वेश्चन यही ना आपसे पूछ रहा है, आया ना? मैं बोलिए। तो कर्व का इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि कर्व का स्लोप निकालते हैं यहाँ से। तो बताइए dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा आपका? 2 इंटू क्या बनेगा? x माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा आपके पास? ठीक है। अब स्लोप ऑफ AB को निकालिए। स्लोप ऑफ AB याद है फॉर्मूला? y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? x1 माइनस x2 बनेगा। तो y1 माइनस y2 देखिए कितना बनेगा? 0 माइनस 4 बाई 2 माइनस 4, यानी कि -4 बाई -2 कितना हो गया? +2 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या है आपसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 और m2 वैल्यू सेम होगा, यानी कि कितना हो गया? 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो x माइनस 2 का वैल्यू 1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या बन गया आपके पास? x का वैल्यू 3 बन गया। अब y चाहिए, इस x के वैल्यू को कहाँ पर रख देना है? फ्रॉम 1 पर रख देना है। बताइए y का वैल्यू कितना बनेगा? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 आ गया। तो आपके पास पॉइंट बताओ कितना कितना आया? पॉइंट xy, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आ गया जी? 1 आ गया। बोलिए। तो यानी कि आपके पास ये पॉइंट 3 1 बनेगा, जहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू पॉइंट जॉइनिंग द कॉर्ड 20 और 4 और कितना है 4 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? लिख डालिए फटाफट, लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं 11 12 13 14 सारे के सारे बन जाएगा आपके पास। अब चलिए टाइप 3 में चलते हैं, यानी कि दो कर्व के बीच का अब एंगल चाहिए आपको। ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल चाहिए। दो कर्व के क्या करें? पूरा मिटा दें। अब हमको दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से हर बार एग्जाम में रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तब तक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्या करें? मोटा दे पूरा। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब देखिए एक ही जैसा सारे के सारे बनेगा। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व कर्व के इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना।
अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो कर्व है और दोनों कर्व के बीच का क्या चाहिए, दोनों कर्व के बीच के एंगल चाहिए। तो देखिए दोनों कर्व के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है, ये चीज को पहले समझिए। देखिए यहां पे एंगल चाहिए, तो एंगल यानी कि दोनों कर्व क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एक कर्व का इक्वेशन हम लोग कितना ले लेते हैं, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इसी स्टाइल से बनेगा। एक कर्व का इक्वेशन 4 - x² हो गया, एंड दूसरा कर्व का इक्वेशन कितना हो गया, y = x² हो गया। देखिए दो कर्व के बीच का एंगल क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व पर क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और ये जो टेंजेंट का बीच का एंगल होगा वही क्या हो गया, टेंजेंट का बीच का जो एंगल हो गया वही दोनों, हाँ वही कर्व के बीच का एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व हो गया। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, एंगल निकालने के लिए दोनों का पॉइंट, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं बताइए, तो अब फ्रॉम कितना से इंटरसेक्शन निकालने के लिए, अब देखिए y का वैल्यू ये भी है, y का वैल्यू ये भी है, ये कितना हो गया 4 - x² का वैल्यू x² हो गया। तो यहाँ पे 2x² का वैल्यू 4 हो गया, x² का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या बन गया, प्लस माइनस क्या बन गया, √2 बन गया। अब देखिए x का वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप ले लीजिए फ्रॉम कहाँ से, आप फ्रॉम 1 से लीजिए या 2 से लीजिए, कहीं से लीजिए। आप बताइए y का वैल्यू क्या बनेगा, बताओ। ये देखिए 4 - x² और x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, x² का वैल्यू 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया आपके पास। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास, बताओ पॉइंट क्या क्या बन गया आपके पास, पॉइंट बन गया प्लस माइनस कितना, यानी कि एक बार प्लस √2 2 बन गया, और कितना बन गया माइनस √2 और क्या बन गया 2 बन गया, 2 पॉइंट बन गया। हम कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। तो अब क्या कीजिए, दोनों कर्व का, जैसे देखिए फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम एक यहाँ पे इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप यानी क्या हो गया, dy/dx कितना होगा आपके पास 0 - 2x हो गया। अब इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए, किस पॉइंट पर, √2 और 2 पर स्लोप निकाल लीजिए। तो क्या बनेगा dy/dx, माइनस में 2√2 बनेगा, बताइए। इसको m1 ले लिए, और फिर से क्या काम करेंगे, फ्रॉम नंबर 2 से dy/dx निकाल लीजिए। तो फ्रॉम नंबर 2 से dy/dx क्या बनेगा, फ्रॉम नंबर 2 यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू 2x, और फिर से जो पॉइंट आपके पास है √2 और 2, तो यहाँ पे बताइए dy/dx का वैल्यू कितना हो गया, यही भी इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। अब एक चीज़ बताइए, स्लोप निकालने के लिए, स्लोप जब दिया रहे तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए आप याद कीजिए tan थीटा किसका यूज करते हैं, याद है m1 माइनस, आपको पिछले क्लास में आपको बताए थे, m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2 का यूज करते हैं। तब बताइए यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू आपके पास है, नहीं है, तो tan थीटा का वैल्यू बताइए, m1 - m2, m1 का वैल्यू आपके पास -2√2 माइनस m2 कितना हो गया प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 1 + m1, यानी कि -2√2 और कितना हो गया प्लस 2√2, क्या बोलिए यही आएगा। तो यहाँ पे अब एक लाइन और हम लोग सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, देखिएगा माइनस में 4√2 बनेगा, माइनस में 4√2, नीचे बताइए कितना हो गया 1 - 2 2 4 हो गया, 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे बताइए tan थीटा का वैल्यू क्या बन गया 4√2 माइनस में 4√2 डिवाइडेड बाय -7। अब देखिए ये माइनस खत्म हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू ओनली क्या बन गया 4√2 बाई क्या बन गया 7, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या बन गया tan इनवर्स कितना आ गया 4√2 बाई 7 बन गया आपके पास। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, दो कर्व के बीच के एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है
प्रूफ दैट द कर्व, आपको दो कर्व दिया हुआ है, करा कि एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेगा। कब कट करेगा? जब 8k स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो देखते हैं हम लोग, बस इसी तरह से बनाना है, यानी कि दो कर्व के बीच का एंगल यहां पे कितना है? 90 डिग्री ना। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो बस जैसे अभी हम लोग सोल्व किए हैं, बस सेम उसी स्टाइल में क्या करेंगे? सेम उसी स्टाइल में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए दो कर्व है आपके पास, तो एक कर्व को क्या ले लेते हैं बताइए? x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लेते हैं, एंड दूसरा कर्व को क्या ले लेते हैं? एक्स वाई इक्वल टू के ले लेते हैं। आपको पहले भी बता दिए थे, सबसे पहला काम क्या कीजिए आप? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, बताए थे ना। देखिए फ्रॉम एक और दो को सोल्व कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, बताइए कितना होगा? एक और दो को सोल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग करते हैं, देखिए x का वैल्यू वाई स्क्वायर है और x का वैल्यू वाई स्क्वायर को रख देते हैं, तो क्या बनेगा? वाई क्यू बनेगा। वाई क्यू का वैल्यू कितना हो गया? k, तो y का वैल्यू क्या बन गया? k का पर 1/3 y आ गया। अब x चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे? इस y के वैल्यू को फ्रॉम 1 में रख दो, चाहे फ्रॉम 2 कहीं पर रख दो। x का वैल्यू क्या बनेगा? देखिए अब फ्रॉम 1 में रख देते हैं, तो x का वैल्यू क्या बनेगा? वाई स्क्वायर, यानी कितना बनेगा? k का पावर क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। बताइए बन जाएगा ना। तो आपके पास ये देखिए पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या बन गया? 2/3 एक्स वाई 2/3 और कितना हो गया? k का पावर क्या हो गया? 1/3। बताइए जो पहला काम हम लोग क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या किए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकाल लिए हैं। अब बारी बारी से क्या करेंगे बताइए? अब फ्रॉम x से देखिएगा, x का वैल्यू वाई स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 2y, ये आपके पास dy/dx। तो अब यहाँ से dy/dx कितना बनेगा? 1/2y। अब देखिए पॉइंट कितना है? एट p पर p कितना है आपके पास? 2/3 और कितना है बताइए? 1/3। तो आपके पास dy/dx का वैल्यू बताओ कितना बनेगा? 1/2y, तो 1/2 एंड y का वैल्यू क्या करेंगे? k का पर 1/3, इसी को m1 ले लेते हैं। अब चलिए फ्रॉम 2 से, देखिए 2 से x y का वैल्यू k, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या करते हैं? k/x करते हैं। अब कहिएगा डायरेक्ट यहाँ पे u इंटू b पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे k आपका हट जाएगा, k कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो यहाँ पे k को रखना है, k यहाँ से हट जाएगा, इसलिए k को हम लोग k को बचाना है। अब यहाँ पे dy/dx का वैल्यू बताओ क्या होगा? k, यानी कि -k/x², यानी कि 1/x का -1/x²। अब आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है 8p पर, dy/dx का वैल्यू बताओ क्या होगा? देखो ये तो -k हो गया, x कितना है आपके पास? k का पावर कितना हो गया? 2/3, तो फाइनली k का पावर क्या हो गया? 4/3 होगा। और इसको क्या रखेंगे आप? इसको आप रखेंगे माइनस में k 1 - 4/3, या तो रहने दीजिए बाद में कर देंगे। देखिए ये m2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कि कट एट राइट एंगल, जब राइट एंगल दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यस सर। अब देखिए m1 का वैल्यू आपके पास 1/2 इंटू k का पर कितना हो गया? 1/3, एंड m2 का वैल्यू क्या बन गया आपके पास? बताइए m2 का वैल्यू -m1 इंटू m2 ना, m1 इंटू m2, तो m1 का वैल्यू ये हो गया, m2 का वैल्यू -k डिवाइडेड बाई कितना हो गया? k का पर 4/3, k का पर 4/3 वैल्यू -1। पहले देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या हो गया? k डिवाइडेड बाई क्या बन गया? पहले इसको सुधार लेते हैं। देखिए k का पर 1/3 और k का पर 4/3, तो k का पर क्या बनेगा बताइए? 1/3 + 4, तो k क्या बनेगा? k का पर क्या बनेगा? k का पर 5/3 का वैल्यू 1 बनेगा। अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। अब इस k को नीचे ले आइएगा, तो 1 क्या बनेगा? 2 इंटू, देखिए k का पर 5/3 - 1, तो k का पर क्या होगा? ये 2/3 का
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 2 इंटू के का पावर 2/3। अब देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है 8k²। तो दोनों तरफ क्या करें बताइए, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिए। तो क्यूबिंग करेंगे, देखिए ये पावर 3 ये पावर 3 कैंसिल हो गया, दो का पावर कितना 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया k² का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया आपके पास। बताइए ये टर्म क्या करना था, ये टर्म आपको प्रूफ करना था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए फटाफट लिखिए, फिर से आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, आपको दिया हुआ है प्रूफ दैट द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1 2, है ना। देखिए उसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछे हुआ है। देखिए दोनों कर्व एक दूसरे को 1 2 पे टच कर रहा है, ये आपको शो करना है। दोनों कर्व एक दूसरे को 1 2 पे टच कर रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, अब पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए दो कर्व है, मतलब रफ डायग्राम ले लिए हैं, दो कर्व है और एक कर्व, इसको हम लोग y² इक्वल टू 4x पहला कर्व हो गया, और दूसरा कर्व इसको ले लेते हैं। और दूसरा कर्व को देखिए हम लोग ले लेते हैं x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 का वैल्यू 0, दो कर्व हो गया। अब आपको दिखाना है कि दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर टच करेगा, 1 2 पर टच करेगा। यानी कि एक चीज़ बताइए, दोनों कर्व पर टेंजेंट जब निकालते हैं टच करेगा तो 1 2 पॉइंट क्या होगा, 1 2 पॉइंट क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। यानी कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट को P ले लेते हैं, XY कर देते हैं। अब ये कर्व दोनों एक दूसरे को टच करेगा, यानी कि क्या हो गया, इस कर्व पर जब टेंजेंट लीजिएगा उसका स्लोप निकालिएगा, और इस कर्व पर जब टेंजेंट लीजिएगा उसका स्लोप निकालिएगा। दोनों स्लोप क्या होगा, दोनों स्लोप सेम होना चाहिए। क्या दोनों स्लोप सेम होना चाहिए। अब यहाँ से फ्रॉम x से ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम x से क्या होगा 2y इंटू dy/dx का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 4 बन गया। तो यहाँ पे बताओ आप dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा 2/y, इसी को m1 ले लेते हैं। और फ्रॉम 2 से बताओ, फ्रॉम 2 से क्या होगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 6 प्लस 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ पर देखिए हमको dy/dx का वैल्यू चाहिए, तो 2y एंड dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा 6 माइनस 2x एंड y का dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा dy/dx का वैल्यू, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालिए, 3 माइनस एक्स बाई कितना होगा बताइए 3 माइनस एक्स बाई वाई बनेगा। इसको m2 कर देते हैं, 3 माइनस एक्स बाई 2y बनेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब होना क्या चाहिए बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2/y और कितना होना चाहिए 3 माइनस एक्स बाई वाई, क्या दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखिए दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से इसको 2 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स कीजिए, और x का वैल्यू कितना होगा 3 में से 2 जाएगा 1। देखिए एक पॉइंट तो आ गया, एक पॉइंट और चाहिए। अब क्या करो, फ्रॉम 1 या 2 में से 1 या 2 में आप क्या करो x का वैल्यू को रख दो। तो 1 में क्या करेंगे x का वैल्यू को रखेंगे, तो y² का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 1, तो y का वैल्यू क्या बन गया प्लस माइनस क्या बन गया 2 बन गया। तो आपके पास बताइए पॉइंट आया क्या क्या आया, 1.12 आया, दूसरा पॉइंट कितना आ गया 1 माइनस 2। आपको चाहिए क्या, मतलब 2 पॉइंट पर टच करेगा, तो आपको सिर्फ 1 2 पर चाहिए ना, आपको दिखाना है कि 1 2 पे टच करेगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट आपके पास अब क्या आ गया, पॉइंट आ गया 1 2, तो यही आपको दिखाना था। और एक लाइन यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस गिवन कर्व कितना पर टच करेगा, टच ईच अदर किस पॉइंट पर टच करेगा 1 और 2 पे टच करेगा। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। यानी कि 2 पॉइंट आ गया, एक 1 2 एक 1 माइनस 2, यानी कि 2 पॉइंट पर टच करेगा, और जिसमें हमको चाहिए 1 2, और 1 2 पर दिखाना भी है आपको। सही है, लिखिए फटाफट इसको।
देखिए टाइमिंग भी आपका लेस देन 1 मिनट आ गया, कटेगा फटाफट, कटेगा तो जुड़िएगा फटाफट। देखिए अब आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालना है। अब एक चीज़ बताइए, आपको तो याद होगा फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले देखिए एक कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 दिया हुआ है। और जिस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए वो पॉइंट आपको दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, एट 1 3 पर सबसे पहले स्लोप को निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए। देखिए स्लोप क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स 4x क्यू बनेगा माइनस क्या बनेगा, ये 12x स्क्वायर बनेगा प्लस 26x बनेगा माइनस 10 बनेगा। अब देखिए आपके पास पॉइंट क्या है जी, पॉइंट आपके पास 1 3 है। तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, x का वैल्यू को 1 को रखना है और y का वैल्यू को 3 को रखना है। तो y वाला टर्म तो मेरे पास है नहीं, कितना हो गया 4 माइनस 12 प्लस कितना हो गया 26 माइनस 10, ये बताइए कितना होगा 26 प्लस 4 30 माइनस 22 हो गया, ये कितना बन गया 8। यानी कि अब आपके पास स्लोप हो गया 8 हो गया। अब याद कीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद है आपको, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1 कितना है आपके पास 3 है और स्लोप 8 हो गया, x माइनस x1 हो गया, x1 यानी कि 1 हो गया। इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब यहीं पे इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए डायरेक्ट क्या यूज करेंगे हम लोग, y माइनस y1 माइनस 1/m और x माइनस x1 को यूज करेंगे। आप बताइए इसमें से कौन ऐसा वैल्यू है जो आपको नहीं है। तो y माइनस y1 यहाँ पे माइनस 1/m तो माइनस 1/8 कर देना है और x माइनस x1 ये कर देना है। तो ये आपको क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गया और इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल भी आ गया। नहीं आ गया, आ गया, लिखिए फटाफट। क्वेश्चन को लिख लिए हैं पहले, ठीक है ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अब देखिए एक पैरामेट्रिक इक्वेशन में ले लेते हैं हम लोग। और इसको लिखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं तब तक। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम लोग और डेरिवेटिव भी निकालना पहले जान चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट नॉर्मल तक हम लोग पहुंचे हैं। सही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू sin t एट t इक्वल्स टू π/4 पर। इसको बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए हो गया। तो देखिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपको दिया हुआ है, दो कर्व दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए sin t cos t है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया आपके पास cos t हो गया एंड y का वैल्यू कितना हो गया, ये आपको sin t हो गया। अब देखिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, dx बाई डी टी निकाल लीजिए। cos t का क्या बनेगा, माइनस sin t बनेगा और dy बाई डी टी क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी टी क्या बनेगा, ये cos t बनेगा। लेकिन हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, आप पहले से भी हम लोग निकाल चुके हैं, b को डिवाइड करेंगे 1 से तो dt कैंसिल हो गया। आपके पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, यहाँ पे cos बाई साइन, माइनस में क्या बनेगा cot बनेगा, माइनस में cot बनेगा। अब देखिए पॉइंट क्या है आपके पास, बताइए, पॉइंट आपको t इक्वल्स टू π/4,
तो मेरे पास स्लोप क्या बन गया बताइए, dy बाई डी एक्स और cot 45 1 हो गया, ये स्लोप आ गया, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, स्लोप 1 आ गया आपके पास। कोई आपत्ति है स्लोप निकालने में? अब देखिए हमको पॉइंट चाहिए, अब हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट ये जो हम लोग एक्स वाई निकालते हैं, तो देखिए x कितना दिया हुआ है आपके पास cos t और y कितना दिया हुआ है y sin t। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हम आपको गिवन है t इक्वल्स टू कितना पे, π/4 पे, तो अब आपके पास पॉइंट क्या आ गया cos t, यानी कि 1/√2 साइन कितना आ गया 1/√2 आ गया। तो अब यहाँ से बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को यदि निकालना रहेगा, आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालना रहेगा, तो क्या ले सकते हैं, देखिए y माइनस वाई 1/√2 m का वैल्यू कितना हो गया स्लोप 1, x माइनस x1 कितना बन गया बताइए 1/√2 बन गया, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल भी मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा। तो नॉर्मल कैसे कैसे निकालेंगे, y माइनस 1/√2 माइनस 1/1 x माइनस 1/√2, ये क्या बन गया, क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस कर सकते हैं ना, हम बड़ा गर्व से कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सिंपली कर भी दिया रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकाल सकते हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दिया रहेगा, फिर भी क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम लोग निकाल सकते हैं। लिखिए फटाफट, समझिए आप क्वेश्चन का क्या रहा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन यहां से आपको कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, दो बार क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए इससे पहले आपको पॉइंट दिया रहता था, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालते थे, लेकिन यहां पे देखिए आपको क्या करा है कि प्रूफ दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n द लाइन दिस, है ना, टचेज द कर्व दिस एट पॉइंट 2, यानी कि सिंपली इसको क्या समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके पास, क्वेश्चन करा कि यदि आप एट द पॉइंट 2 पर इस कर्व पर यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, वो टेंजेंट कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, x/a y/b इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए क्वेश्चन यही नहीं पूछ रहा है आपसे कि ये जो कर्व आपको दिया हुआ है, इस कर्व पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n का कोई भी वैल्यू को रखेंगे हम लोग, इस कर्व पर यदि एट द पॉइंट 2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, वो टेंजेंट कौन सा लाइन होगा, ये वाले लाइन होगा, ये वाले। तो सिंपली हम लोग करते क्या है, ये कर्व पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये एट द पॉइंट 2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालते हैं, और वह टेंजेंट यदि x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 2 आ जाता है, तो क्या मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अब बताइए कर्व का इक्वेशन क्या है आपके पास, कर्व आपको दिया हुआ है x/a आप पावर n, यहाँ पे बताइए y/b पावर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, dy/dx निकालते हैं। ये बताइए क्या होगा, n x/a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू क्या बनेगा 1/a, ध्यान से देखते चलिएगा, y/b पावर क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 1/b, एंड dy/dx का वैल्यू क्या बना 0 बना, हाँ ना, बोलते चलिए। अब एक चीज बताइए, हाँ यहाँ पर क्या करते हैं, अब पॉइंट आपके पास 2 है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब पॉइंट 2 यानी कि x का वैल्यू को 2 रखना है, y का वैल्यू को भी 2 रखना है। अब ऐसा करते हैं, देखिएगा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x/a पावर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू ये हो गया, और माइनस n कितना हो गया y/b पावर n माइनस 1 इंटू कितना हो गया जी 1/b dy/dx। अब एक चीज बताइए, ये n कैंसिल हो जाएगा आपके पास, नहीं हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको एक बार देखने दीजिए। तो क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग गलती क्या कर दिए हैं, ये जो पॉइंट 2 है, इस 2 के जगह पर पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग गलत लिख दिए थे, ठीक है, पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पे ज़्यादा सोल्व नहीं करते हुए सीधे क्या करते हैं, आप ए बी पे निकाल देते हैं, यानी कि x के जगह पर, यानी कि a के जगह पर x को रख देते हैं और b के जगह पर, यानी कि y के जगह पर b को रख देते हैं। अब बताइए कितना हो गया, देखिए तो x का वैल्यू a लीजिएगा तो a बाई ए कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे ओनली 1 बाई ए, यहाँ चलिए कितना हो गया माइनस में। y के जगह पर b को रखिएगा तो b बाई बी, ये भी 1, यहाँ पे क्या बन गया dy बाई, नहीं हो गया। आप यहाँ पे बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए, यही स्लोप बन गया आपके पास, यही m का वैल्यू हुआ। अब देखिए यहाँ से स्लोप बन गया आपके पास और यहाँ से पॉइंट है, तो अब हम लोग यदि इक्वेशन ऑफ किसको निकाल लेते हैं बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल लेते हैं। किसको निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालते हैं। तो बताइए फॉर्मूला पे y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बताइए y माइनस वाई वन का वैल्यू b हो गया, स्लोप वहाँ से माइनस बी बाई ए हो गया, और x माइनस एक्स वन कितना हो गया, a हो गया आपके पास, हाँ है ना। बताइए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। अब इस ए बी को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। अब बताइए बी एक्स प्लस कितना हो गया ए वाई, यहाँ कितना हो गया 2ab। अब आप क्या करें, यहाँ पे बोथ साइड क्या करें, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स वाई क्या बन गया ए, यहाँ पे क्या बन गया वाई बाई बी का वैल्यू क्या बन गया 2 बन गया। तो यही आपको लाना है ना, विच इज टेंजेंट क्या हो गया, विच इज टेंजेंट, नहीं हो गया टेंजेंट टू द गिवन कर्व हो गया। गिवन क्या हो गया, कर्व हो गया। आपको बताइए इसी इक्वेशन को प्रूव करना था कि इस कर्व पर क्या होगा। यहाँ क्या बताइए, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो क्या यहाँ पे स्लोप में कहीं भी n से कोई मतलब है, यहाँ पे स्लोप में n का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, ठीक है, 2 4 6 आम इमली कुछ भी n का वैल्यू लीजिएगा, यहाँ तो n से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, n का कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर हमेशा ये लाइन पॉइंट ए बी पर, गलती से पहले 2 2 लिया गया था, तो ये जो लाइन हो गया पॉइंट ए बी पर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी सही है, आप उसको 4/3 हाँ सही कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, अभी तक हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए क्या करा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन तो ठीक है दिया हुआ है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4/3 0 कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास बुक में 6 है तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। देखिए तो क्वेश्चन को पहले समझिए, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है 3x²। देखिएगा कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है 3x² माइनस y² का वैल्यू 8। कर्व का इक्वेशन गिवन है, क्या करा है, करे कि टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ध्यान पर रखिएगा, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जो कि किस पॉइंट से पास करेगा। यहाँ देखिए किस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा 4/3 कितना से, 4/3 0 से। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हर हालत में कौन सा पॉइंट चाहिए, ये पी पॉइंट अल्फा बीटा चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे पी पॉइंट अल्फा बीटा यदि आपको मिल जाएगा तो क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको, हाँ या ना में बताइए, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम प्रयास क्या रहेगा, इस अल्फा बीटा को निकालना, ठीक है। देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 6x हो जाएगा ना, माइनस 2y dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 6x का वैल्यू क्या बन गया 2y, ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया बताओ, dy बाई डी एक्स 6x बाई क्या बनेगा 2y, यानी कि आपके पास देखिएगा कैलकुलेशन गलत ना हो गया ना। अब आपके पास पॉइंट क्या हो गया बताइए, पॉइंट अल्फा बीटा, यहाँ से स्लोप क्या होगा बताइए, स्लोप यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये 3 अल्फा बाई बीटा हो गया, इसी को हम लोग स्लोप ले लेते हैं, ले सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए,
एक चीज़ और बताइए, ये जो पॉइंट P यहाँ पे लिए हैं, तो पॉइंट P जो है इस कर्व को क्या करेगा, कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ना। ये P ऑफ अल्फा बीटा क्या करेगा, लाई ऑन कर्व 1, तो क्या बनेगा बताइए, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 8 बनेगा, बन जाएगा। अब क्या करते हैं, एट P पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या बनेगा, y माइनस y1 और स्लोप m कितना हो गया 3 अल्फा बाई कितना हो गया बीटा इनटू x माइनस x1 कितना बन गया। इसको नंबर 3 रख देते हैं, आपकी मर्जी जो नाम रखिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस टेंजेंट पासिंग तो पॉइंट कितना से बताइए, q ऑफ 4/3 0 से क्या करेंगे, इस टेंजेंट को पास करेंगे तो x का वैल्यू 4/3 और y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 माइनस क्या हो गया बीटा और 3 अल्फा बाई बीटा और x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या करेंगे बताइए, ये 4/3 माइनस क्या हो गया अल्फा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए माइनस बीटा स्क्वायर हो गया, कितना हो गया इधर से माइनस बीटा स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 3 अल्फा इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, आपके पास ओनली क्या बनेगा 4 अल्फा होगा। अब बताइए 3 अल्फा यहाँ पे माइनस अल्फा, तो कितना हो गया माइनस 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना आपके पास। अब इसको नंबर 4 कर दीजिए। अब देखिए लाई ऑन द कर्व यहाँ पे देखिए, अब फ्रॉम कितना से, फ्रॉम 2 से और 4 नंबर इक्वेशन से अल्फा बीटा को निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3 अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस में बीटा स्क्वायर, और माइनस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर है आपके पास, का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, बताइए हाँ या ना बताइए, 8 हो गया आपके पास। यहाँ पे माइनस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर को रख दिए, तो 3 अल्फा स्क्वायर, ये 3 अल्फा स्क्वायर कट गया, 4 अल्फा का वैल्यू 8 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया जी, अल्फा का वैल्यू 2 हुआ। अब जब अल्फा का वैल्यू 2 आ गया तो बीटा भी आराम से निकल जाएगा, तो फ्रॉम 2 से कर दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अल्फा का वैल्यू 2 कितना हो गया आपके पास, ये 12 4 तिया 12 माइनस 8 का वैल्यू कितना हो गया बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 4 होगा, तो बीटा का वैल्यू कितना बन गया प्लस माइनस क्या बन गया प्लस माइनस 2। तो अब बताइए पॉइंट जो मेरे पास अल्फा बीटा है क्या बन गया, एक बार 2 और 2 बन गया, और एक बार कितना बन गया 2 और माइनस 2 बन गया। अब सीधे क्या करना है, यदि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना ले लिए 2 लिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, यहाँ पे कर देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा बताइए, y माइनस बीटा, तो y माइनस बीटा 3 अल्फा बाई बीटा, तो 3 अल्फा बाई बीटा कितना हो गया बताइए 3 अल्फा बाई बीटा कितना हो गया 2, और x माइनस x1 सॉरी x माइनस अल्फा, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि y माइनस 2 3x माइनस 6 हो गया, सबको इधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस y का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, तो एक टेंजेंट बन गया। इसी तरह से आप एक और वैल्यू लीजिएगा, कितना लीजिएगा अल्फा बीटा कितना लीजिएगा जी 2 और माइनस 2 लीजिएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल लीजिएगा। यानी कि ऐसा 2 टेंजेंट बनेगा जो किस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, पासिंग टू द पॉइंट 4/3 0। बताइए क्वेश्चन में कहीं पे कोई कष्ट है तो बताइए, फिर से बताएंगे, कहीं पे है कोई आ गया तो छाप दीजिए इसको फटाफट।